छोटे कहानी बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। अभी सक्सेस का मतलब लोग सोचते हैं कि हमेशा मुझे फर्स्ट आना चाहिए। क्लास में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं क्या? एक आएगा, कोई किसी को दूसरा रैंक आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, करेक्ट है ना? सबको नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, क्या मैं अच्छी तरह सीखा हूँ कि नहीं, वो देखना चाहिए। आप लोग जानते हो खरगोश और कछुआ, कितने लोग जानते हैं वो कहानी? आप लोग जानते हो। मैं आज कुछ नया बताऊंगा आपको। हैं, ये खरगोश जो था वो जब भागते समय उसने सोचा कि मैं तो एकदम तेजी से भागने वाला प्राणी हूँ, लेकिन कछुआ जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, करेक्ट है ना? तो थोड़े दूर भागने के बाद वो थक गया। उसके बाद वो सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, उठ कर वापस भागेंगे। तो लेकिन कछुआ क्या किया, आराम किया कभी? धीरे 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 चलकर वो टारगेट जो झंडा रखा था उधर पहुंच गया, करेक्ट है ना? इसको इसलिए अंग्रेज में कहावत बोलते हैं, आपको मालूम है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं। इसमें विजय किसको प्राप्त हुआ? हाँ, कछुआ को, करेक्ट। कारण क्या था? खरगोश सो गया, करेक्ट। इस तरह कुछ कुछ विद्यार्थी पढ़ाई चालू करते हैं, थोड़ा पढ़ाई होने के बाद सो जाते हैं, आगे पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लगातार हमें पढ़ना। अगर कुछ काम शुरू किया हमने उस काम को पूरा करना चाहिए। तो खरगोश ने पूरा किया क्या? नहीं किया। लेकिन किसने पूरा किया? तो आप कितने लोगों का अनुभव है कि आपने कुछ चालू किया, बीच में अधूरा छोड़ दिया? किसी का अनुभव है ऐसे? इसको बोलते हैं आरंभ शुरू। आरंभ शुरू का मतलब है शुरुआत में बहुत उत्साह से शुरू करना, लेकिन बीच में खेलने के लिए भाग जाना, हाँ, छोड़कर भाग जाना। ऐसे हो गया इस खरगोश का। है तो एक चीज़ है, सक्सेस का मतलब है अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई कर दिया सब्जेक्ट, अगर मार्क भी थोड़ा कम हो गया परवाह नहीं, क्योंकि आपका पढ़ाई अच्छा हो गया, करेक्ट है ना? ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सक्सेस का और एक डेफिनेशन है अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, मैं आपको उदाहरण दूंगा आपको। ये कछुआ बुद्धिमान था, वो सोचा कि अगर ये खरगोश नहीं सोएगा तो कौन जीतेगा? कछुआ जीतेगा। अगर खरगोश सोया नहीं, दोनों का रेस होता है, कौन जीतेगा? ये समझ गया कौन? कछुआ। कछुआ समझ गया कि मैं धीरे धीरे चलने वाले प्राणी हूँ, लेकिन खरगोश तेजी से भागने वाला प्राणी है, तो मैं उसके समान भाग नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे सक्सेस में डेवलपमेंट करना हो, उसने क्या सुझाव दिया खरगोश को, हम झंडा रखेंगे नदी के आगे, ऐसे बोला उन्होंने। अभी नदी के आगे झंडा रखने के कारण क्या हुआ, खरगोश तो तेजी से भागते हुए गया, इस बार सोया नहीं, लेकिन नदी आते ही रुक गया। क्यों? कारण क्या है? हाँ, तैर नहीं सकता है। लेकिन कछुआ धीरे 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 जाकर नदी में कूद गया, वो क्रॉस करके झंडा तक पहुंच गया। तो सक्सेस किसको मिला? हाँ, इससे आप क्या समझते हो? पानी में राजा कौन है? खरगोश है, कछुआ है? जमीन में राजा कौन है? समझ गए ना आप लोग? इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ लोग राजा होते हैं उसमें। अब कितने लोग गणित में सबसे ज़्यादा मार्क मिलता है आपको? गणित में, मैथ्स में, करेक्ट यार, ठीक है। इंग्लिश में किसको ज़्यादा मार्क मिलता है? अच्छा, ठीक है। किसको साइंस में ज़्यादा मार्क मिलता है आपको? ठीक है, अलग अलग विद्यार्थी उठा रहे हैं, करेक्ट है ना? इसका मतलब सब लोग सब नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है ना? हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप स्पेशल, जैसे कछुआ का स्पेशलिटी पानी में, हाँ, खरगोश का स्पेशलिटी। इस तरह भगवान ने 8 टैलेंट दिया है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है? हाँ, सर्वप्रथम कितने लोग आप चित्रपट बना सकते हो, चित्र ड्राइंग कर सकते हो? कितने लोग? वेरी गुड, ठीक है। और कितने लोगों को 3 से ज़्यादा भाषा मालूम है? 4 भाषा कितने लोगों को मालूम है? 4 भाषा, हाँ, ठीक है, दे आर लिंग्विस्टिक हैं। और कितने लोग
ये किताब लेकर बैठोगे तो घंटों घंटे पढ़ सकते हो आप। या देखिए कुछ लोग हैं, कितने लोग को म्यूजिकल टैलेंट है, आप लोग गा सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। अच्छा, कितने लोग स्पोर्ट्स में प्राइज मिला आपको, वेरी गुड। हाँ, और कितने लोग दूसरे मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। अच्छा, सब लोग और कितने लोगों को गणित बहुत बढ़िया आता है, गणित पूछा था मैंने, करेक्ट है ना? हाँ, और लास्टली कितने लोगों को लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए, नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली। अभी 8 चीज़ दिखा मैंने, 8 बोला मैंने। इसमें से आपको जिन जिन चीज़ों के लिए आपने हाथ ऊपर किया वो आपका स्पेशलिटी है। जैसे जैसे कछुआ का स्पेशलिटी पानी में, खरगोश का स्पेशलिटी गट्टे में। ऐसे इसलिए सक्सेस का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ। अभी ग्रोथ हुआ किसका? कछुआ का। कछुआ ने अभी एक आइडिया ढूंढ लिया कि खरगोश के साथ कभी भी कंपटीशन हो, पानी के आगे झंडा रख दो, तो कौन जीतेगा? इसी तरह आप हर व्यक्ति को ढूंढना चाहिए कि किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस फील्ड में जाओ। आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, समझा ना? अभी तीसरा चीज़ है, कभी कभी हम दूसरों के साथ कंपटीशन करते समय थोड़ा झगड़ा हो जाता है, करेक्ट है ना? कितने लोगों का अनुभव कि आपके मित्रों के साथ कभी थोड़ा झगड़ा हो गया कंपटीशन करते करते? सबका अनुभव है। अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा, झगड़ा कैसे हम झगड़ा को छोड़ सकते हैं। देखिए, कछुआ ने क्या बोला खरगोश को, हे खरगोश, तुम हतोत्साहित मत हो जाओ कि तुम पानी में तैर नहीं सकते। मैं एक उपाय बताता हूँ। हम दोनों का उद्देश्य है कि वह झंडे तक पहुँच जाना, करेक्ट है ना? जब जमीन में है तब तुम मुझे अपने ऊपर उठा लो, जब पानी में तैरना हो तुम मेरे पीठ में बैठ जाओ, और उसके बाद जमीन में वापस आने के बाद तुम मुझे उठा लो। हम दोनों पहुंच जाएंगे टारगेट के ऊपर, और दोनों के बीच में हार्मनी आ गया है। हार्मनी का मतलब है कोऑपरेशन, सहयोग। तो दोनों पहुंच गए टारगेट में, दोनों फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि बार बार कंपटीशन करते करते धीरे धीरे क्या बन गए? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपका फ्रेंड गणित में बहुत श्रेष्ठ हो और आप साइंस में श्रेष्ठ हो, आप क्या कर सकते हो? उसके पास आकर गणित सीखो और वो आपके पास आकर साइंस सीखेगा। कितने को समझ में आ रहा है बात? समझ आ गया आपको? हाँ, तो यही सक्सेस है। सक्सेस का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे फर्स्ट रैंक मिला हमेशा। 3 चीज बोला मैंने, सब लोग बोले, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, तीसरा क्या बोला? हार्मनी। क्या क्या? पानी के आगे एक झंडा रखा, करेक्ट है ना? इस तरह तीसरा मैंने बोला, दोनों के बीच में मैत्री आ गया। तो हम लोग पढ़ना भी चाहिए, मार्क भी लाना चाहिए, लेकिन मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, करेक्ट है ना?